कि जो नीतीश कुमार जातिगत सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ने प्रधानमंत्री बनने गए थे, वही भाग कर जाकर भाजपा में शामिल हो गए। तो अगर जातिगत सर्वे का चुनावी फायदा होता तो नीतीश बाबू भाग कर भाजपा में क्यों जाते? ये नीतीश लालू जी ने जमीन पर पड़े हुए कीचड़ को अपने मुंह में लगा लिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लालू नीतीश पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो जातीय सर्वे करवाया गया वो नीतीश कुमार का एक प्रयास था कि इसका राजनीतिकरण करके और समाज को बांटकर इसका राजनीति में लाभ लिया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। इसका प्रमाण यह है कि जो नीतीश कुमार जातीय सर्वे करवाने के बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वही भागकर भाजपा में शामिल हो गए। बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि अगर जातिगत सर्वे से राजनीतिक लाभ होता तो वो भागकर भाजपा में क्यों शामिल होते। सर्वे से समाज में एक बात तो खुलकर सामने आ गई है कि जिस पिछड़े जाति की बात पिछले 40 से 50 सालों से हो रही है, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में आज तक कोई बदलाव नहीं आया है। लालू नीतीश ने जमीन पर पड़े कीचड़ को अपने मुंह में लगा लिया है। इन नेताओं से सवाल होना चाहिए कि जिन पिछड़ों की राजनीति आप पिछले 40 सालों से कर रहे हैं, उनमें कोई बदलाव अब तक क्यों नहीं आया। नीतीश लालू ने मुसलमानों को भी मूर्ख बनाया है। नीतीश लालू को पसमानदा समाज से आए मुसलमानों को गृह मंत्री बना लेना चाहिए। अति पिछड़ा समाज से आ रहे लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने से किसने रोका है? ये नेता मुसलमानों का सिर्फ वोट लेते हैं। बिहार में जब सरकार बनती है तो जितने बड़े पोस्ट होते हैं उसमें सबसे पहले कब्जा खुद मार लेते हैं। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। जातीय सर्वे कराया गया, वो नीतीश कुमार का एक प्रयास था कि इसका राजनीतिकरण करके एक बार समाज को फिर बांटकर इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा और इसका प्रमाण ये है कि जो नीतीश कुमार जातिगत सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ने प्रधानमंत्री बनने गए थे, वही भाग कर जाकर भाजपा में शामिल हो गए। तो अगर जातिगत सर्वे का चुनावी फायदा होता तो नीतीश बाबू भाग कर भाजपा में क्यों जाते? इसका कोई चुनावी फायदा नहीं है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जातिगत सर्वे, सबसे महत्वपूर्ण बात, जातिगत सर्वे जो बिहार में आया वो आपको क्या दिखाता है? जिन जाति समूहों के वंचित होने, पिछड़ा होने की बात पिछले 40-50 साल में कही जा रही है, उन जातिगत समूहों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये नीतीश लालू जी ने जमीन पर पड़े हुए कीचड़ को अपने मुंह में लगा लिया। अब सवाल ये होना चाहिए कि भाई 30-32 साल से जिन जाति समूहों के नाम पर आप राजनीति किए, जिनको बल देने, आवाज देने, शिक्षा, रिजर्वेशन देने के नाम पर आप गद्दी पर बैठे, उनकी स्थिति तो बदली नहीं। तो इतने दिन से तो आप सबको बेवकूफ बना रहे थे और उनकी हकमारी की किसने? पूरे बिहार में 32 साल से राज कौन कर रहा है? लालू कर रहे हैं, नीतीश कर रहे हैं। तो किसने इसको रोका है कि मुसलमानों को, पासमानदा समाज के लोगों को आप गृह मंत्री बना दीजिए? किसने नीतीश कुमार को रोका है कि किसी महादलित को आप यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, सड़क का मंत्री बना दीजिए, शिक्षा मंत्री बना दीजिए, किसी अति पिछड़ा समाज को आप जल संसाधन मंत्री बना दीजिए? आज तक बनाया? इन लोगों का ये वोट लेते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो उसमें जितने बड़े विभाग हैं वो तेजस्वी यादव रहेंगे, वो नीतीश कुमार रहेंगे। 18 साल में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा। किसी अति पिछड़ा को गृह मंत्रालय दे दो। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर। दरअसल नीतीश कुमार और जदयू को लेकर भी प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुर्सी पर हमेशा इधर उधर पलटने से नीतीश कुमार की छवि में भी गिरावट आई है। लालू भी अल्पसंख्यकों को डराने का काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पीके की भविष्यवाणी सही साबित होगी? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।